प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 3 नवंबर 1980 और समय है शाम को 5:15 और जन्म स्थान अहमदाबाद का है। इसके आधार पर जब आप इनकी जन्म कुंडली बनाएंगे तो जन्म कुंडली इनकी मेष लग्न और कन्या राशि की बनती है। देखिए, मेष लग्न और कन्या राशि दोनों के तत्वों को देखें तो उसमें भी असमानता रहती है और राशि और लग्न के स्वामी भी मित्र नहीं रहते। एक प्रभाव इसका रहता है कि आप व्यक्ति से पूछेंगे तो व्यक्ति के मन में भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन देखने को मिलेंगी और ये भी बात देखने को मिलेंगी कि इसका प्रभाव जीवन में हर कार्य में थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़े, मेहनत अधिक करना पड़े, इसके रूप में देखने को अवश्य मिलेगा। यहाँ पर लग्न जो है ये अग्नि तत्व का है। ऐसे में थोड़ा जल्दीबाजी में कार्य करने का और गुस्से में कार्य करने का थोड़ा स्वभाव अधिक होता है। यहाँ ये बात जरूर बोल सकते हैं कि इनके लग्न की अपेक्षा इनकी जो चंद्र कुंडली है उसका बल अधिक रहेगा, क्योंकि आप एक बात देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि चंद्र कुंडली में चंद्रमा के साथ में 3 और ग्रह बैठे हुए हैं। जब भी ऐसी अवस्था बनती है तो चंद्र कुंडली ज़्यादा बलवान हो जाती है और चंद्र कुंडली से भी जो ग्रहों का प्रभाव है आपको मिला करके देखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर लग्न और चंद्र के आधार पर दोनों ही स्थिति में एक बात तो रहेंगी कि हाँ, व्यक्ति को थोड़ा सा कार्य में थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करना पड़ेगी, तब जाकर के परिणाम मिल पाएगा। एक और बात आप जानते हैं कि लग्न का स्वामी जब भी कुंडली के त्रिक भावों में होता है तो उसे अवयोग कहा जाता है और अवयोग का प्रभाव जीवन में जीविकोपार्जन में संघर्ष करवाता है, आप ये जानते हैं। किंतु यहाँ मंगल अपनी ही राशि में है। अपनी ही राशि में होने से उसके जो बहुत हद तक नकारात्मक प्रभाव थे वो तो कम हो जाएंगे, बल्कि ये मंगल अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से व्यक्ति को जोड़ देगा, व्यक्ति को अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से लाभ करवाएगा। साथ ही साथ अब एक बात रहेगी कि लग्नेश जब भी त्रिक भाव में हो, भले ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन वो उस भाव को तो अच्छा कर देंगे, लेकिन अपने लग्न को, जिस भाव के वो प्रमुख रूप से स्वामी बन रहे हैं, उसको कमजोर कर लेंगे। यानी कहने की बात यह है कि यहाँ अष्टम भाव तो इनके लिए शुभ हो गया, किंतु लग्न जो है वो कमजोर हो गया और लग्न कमजोर हो जाने से इनके हेल्थ पर, इनके मान सम्मान पर और शारीरिक मजबूती पर थोड़ा असर पड़ेगा। जो एक ऊर्जावान शरीर होना चाहिए, जो एक मजबूत शरीर जो रोग से लड़ सके, वैसा शरीर होना चाहिए, वो न रह करके इस मंगल का प्रभाव इनको थोड़ा सा रोगी बना देगा। और रोग का प्रमुख कारण अष्टम भाव तो है ही। आप ये भी देख पा रहे हैं कि शनि, जिसे रोग का कारक कहा गया है, उसकी दृष्टि भी इस मंगल पर पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि है। तो ये तो कई बार ऑपरेशन आदि के योग भी निर्मित कर देता है। तो कहने की बात बस यही है कि अष्टम भाव और लग्नेश दोनों का प्रभाव इनको अष्टम भाव से लाभ तो करवाएगा, किंतु रोग की स्थिति भी निर्मित करके अधिक देगा, जिसके कारण जीवन में थोड़ा स्वास्थ्य हेतु इनको चिंतित होना पड़ सकता है। इसके अलावा अब जैसे अष्टम भाव से मैंने लाभ कहा, तो अष्टम भाव से कौन कौन सी लाभ का विचार होता है? अष्टम भाव से आकस्मिक धन लाभ, जमीन के अंदर से निकलने वाली वस्तु, यहाँ पर जुडिशरी से जुड़ा काम हुआ, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम हुआ, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा कोई काम हुआ, वो सब इसी अष्टम भाव से आता है। यहाँ विशेषकर मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्य करते हैं वो विशेषकर सट्टे से जुड़ा हुआ है, यानी आकस्मिक धन लाभ का वो प्रमुख क्षेत्र है। ऑनलाइन उसमें ट्रेडिंग आदि से जुड़ा हो सकता है, ऑनलाइन गेमिंग आदि इनकी हो सकती है, तो उससे जुड़ा जो कार्य है वो इनको मतलब लाभ देकर के जाता है। बाकी जो इनका सट्टे का कार्य तो है ही। तो एक बात आप देखिए, मैं बता चुका हूँ अष्टम भाव ही इन सब चीज़ों में आता है। और एक और बात है, जन्म कुंडली में अधिक ग्रहों का कन्या राशि में बैठना एक बात दर्शाता है कि व्यक्ति कन्या राशि का है या कन्या राशि में अधिक ग्रह है, तो कन्या राशि का प्रभाव उसके जीवन पर रहेगा। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी कार्य करेगा उसमें बस यही प्रयास करेगा कि कैसे भी करके उसे धन की प्राप्ति उससे होना चाहिए। लग्नेश का त्रिक भाव में बैठने को क्यों ज्योतिषीय सभी ग्रंथों में खराब कहा गया? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को फिर जीवन काल में धन की प्राप्ति के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, किंतु ऐसा व्यक्ति फिर उसके हाथ में जो कार्य लगे या जिन भी क्षेत्रों से वो धन की प्राप्ति कर सकता है, उन कार्यों से धन का लाभ उठाना चाहता है या उन कार्यों से धन को प्राप्त करना चाहता है।
आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो गुरु जो भाग्य के कारक होते हैं 12वें भाव के भी स्वामी हैं और छठे भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि विपरीत राजयोग का प्रभाव ये गुरु 12वें के स्वामी होकर छठे में बैठकर विमल नामक योग बनाएंगे और ये इसका परिणाम देंगे, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को लाभ करवाते हैं। किंतु सभी जानते तो है कि विपरीत राजयोग का प्रभाव जो होता है जीवन काल में अच्छा मिलता है या व्यक्ति मतलब परेशानियों में हो तो उससे सहायता करता है। किंतु एक बात इसके बारे में नहीं जानते और वो ये है कि जब भी विपरीत राजयोग बना हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को कार्य विपरीत करने पड़ेंगे। ऐसे कार्य जो अन्य लोग ना करें या अन्य लोग उस तरह से ना कर पाए, इसको शुभ तरीके से भी ले सकते हैं और अशुभ तरीके से भी आप ले सकते हैं। जैसे शुभ तरीके से कहने की बात ये कि ऐसे कार्य जो अन्य लोगों के लिए कठिन है और ऐसा व्यक्ति डट कर उसका सामना करता है परिस्थिति का और वो करके दिखा देता है, तो ये विपरीत राजयोग से संभव है। किंतु ऐसे कार्य जो अन्य करना नहीं चाहते, जो समाज के विरुद्ध कार्य हो, उन्हें भी विपरीत राजयोग होने पर व्यक्ति करता है और उनसे भी लाभ कमाता है। तो यहाँ पर अब जैसे आप अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए देखेंगे तो अगर आप ये कहें कि यहाँ सट्टे का जो कार्य होता है जहाँ से आकस्मिक धन लाभ होता है, क्या एक अन्य व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति क्या उस क्षेत्र में जाना प्रयास करेगा? जवाब आएगा नहीं। तो यही बात होती है कि विपरीत राजयोग और लग्नेश का, जैसे मंगल भी विपरीत राजयोग तो बना ही रहे हैं, तो मंगल क्योंकि इसलिए बनाए क्योंकि अपनी राशि में बलवान है। विपरीत राजयोग के लिए लग्नेश का बलवान होना आवश्यक है और मंगल अपनी ही राशि में बलवान अवश्य से है। और अष्टम में मंगल कोई खराब नहीं होते बल्कि यहाँ के प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव में बैठा मंगल ये दर्शाता है कि ये जमीन से निकलने वाले धन को दर्शाता है, जमीन के अंदर गड़ा धन मिलने के योग को दर्शाता है। अब आज के समय पर तो जमीन से गड़ा धन तो क्या ही मिल पाए, किंतु हाँ ये बात देखने को मिलती है कि अष्टम भाव में जब मंगल हो तो ये जो आकस्मिक क्षेत्र है जहाँ से लाभ हो सकता है वो लाभ ये मंगल करवाता है। और लग्नेश अष्टम में है तो अष्टम भाव तो कम से कम शुभ हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जीवन काल में इन क्षेत्रों से सदैव लाभ होता रहेगा। यहाँ वर्तमान में इनको गुरु की दशा भी है, उस पर बाद में आते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की चर्चा करते हैं। देखिए शुक्र दूसरे भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर कुंडली के छठे भाव में है और अपनी नीच राशि में है। किंतु आप जानते हैं कि त्रिक भावों में कोई भी ग्रह नीच राशि में हो तो वो उसका नीचत्व का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वो उच्च के समान ही प्रभाव देने लग जाता है। तो यहाँ शुक्र भी यही होगा, शुक्र के बल में वृद्धि अवश्य हो जाएगी, जो धन तो दिलाएगा। किंतु एक बात रहेंगी कि दूसरे भाव का स्वामी होकर नीच राशि में है तो नीच राशि में होने का एक प्रभाव ये देखने को मिलेगा, या छठे भाव में होने का एक प्रभाव ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति धन तो कमा लेगा किंतु धन बचाने में इसे विशेष परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या किसी न किसी कारण से धन का खर्च इतना अधिक मात्रा में हो रहा है कि धन बच नहीं रहा है, तो वो समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि ये कन्या राशि में ग्रह है, कन्या राशि में हो तो व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट क्षमता अच्छी होती है, बुद्धि अच्छी होती है और लाभ आदि कमाने के दृष्टिकोण से प्रभाव भी अच्छा होता है। किंतु एक ही काम ऐसे व्यक्ति को करना है, ये शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति को ये कोशिश करना चाहिए जो धन आए वो अपने पास रखने की जगह अपने जीवन साथी को दे दे, अपने कुटुंब में को भी दे सकता है क्योंकि कुटुंब दूसरा भाव दर्शाता है, तो कुटुंब वालों को दे दे और उनको बोले कि आप संभालिए, मैं अपने हाथ में नहीं रखूँगा, क्योंकि अपने हाथ में रखेंगे तो खर्च कर देंगे। यूँ भी छठे भाव में शुक्र होता है तो व्यक्ति अपने सुखों पर, रहन सहन पर, दिखावटी चीज़ों पर अधिक खर्च करता है, दूसरों की सहायता पर भी खर्च करता है, क्योंकि मेष लग्न के अंदर आप जानते हैं कि दूसरों की सहायता का गुण भी होता है। तो वो बात तो रहेगी कि दूसरों पर भी खर्च होगा लेकिन अपने ऊपर भी खर्च अधिक मात्रा में होगा। इसीलिए अपने पास पैसे रखने की जगह कोशिश ये करना चाहिए कि या तो उसको ठोस रूप में बदल दे, चांदी सोना आदि चीज़ें खरीद ले। वैसे गुरु शुक्र साथ में हो तो सोने की अपेक्षा चांदी लाभ दे करके ज़्यादा जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर चांदी खरीद ले, चांदी में पैसे लगाए, चांदी को अपने पास जमा करके रखे या उसमें पैसों को जमा करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा लाभ होगा। तो ये कार्य किया जा सकता है। यहाँ पर तो वैसे छठा भाव भी लाभ दे रहा है क्योंकि अधिक ग्रह इसमें भी है, तो ऐसा व्यक्ति ये भी कर सकता है कि अपने पैसों को ब्याज से चला दे। छठा भाव इन चीज़ों को दर्शाता है, ऐसा व्यक्ति अपने पैसों को ब्याज से चला देगा, किसी अन्य को दे देगा तो ब्याज भी मिलता रहेगा और ऐसा व्यक्ति उससे भी लाभ कमाता रहेगा। तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि थोड़ा धन भी बच जाए और आवश्यकता अनुसार उसकी प्राप्ति भी समय समय पर होती रहे, तो वो ऐसा व्यक्ति कर सकता है। बाकी देखिए छठे भाव में चंद्रमा है जो चतुर्थ का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी छठे में हो तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक चिंता अधिक बनी रहती है, टेंशन अधिक रहती है। और छठे में चंद्रमा वैसे 0 डिग्री पर मैं आपको बता दूं, किंतु
प्रभाव तो छठे भाव का रहेगा, तो सर्दी जुकाम या फिर मौसमी बीमारियों से जुड़ी परेशानी भी देंगे। और गुरु साथ में है, गुरु आप जानते हैं पेट के कारक है, लीवर किडनी के कारक है, तो उनको भी पीड़ित ये गुरु करेंगे, उनसे जुड़ी समस्याएं प्रदान करेंगे। और देखिए आप एक और कमाल की बात कि इन सभी ग्रहों के ऊपर केतु की दृष्टि है। केतु की दृष्टि जिन भी ग्रहों से विशेष संबंध बनाती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। विशेषकर उनसे जुड़े रोग ऐसे व्यक्ति को होने की प्रबल संभावना रहती है, या उनसे जुड़े अंगों में परेशानी आने की संभावना अधिक रहती है। जैसे चंद्रमा है तो सिर में मतलब मस्तिष्क में पीड़ा देना, मानसिक रोग प्रदान करना, कई बार मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव प्रदान करना, और सर्दी जुकाम इन्फेक्शन एलर्जी से जुड़े रोग तो देता रहता है, ये बात तो आती है। गुरु पर दृष्टि है तो गुरु पेट के, लीवर किडनी के कारक है, उसमें खराबी देने का काम ये कर देते हैं। शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र गुप्तांगों के वीर्य आदि के कारक हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो मतलब प्राइवेट पार्ट को ये गुरु ही शुक्र ही दर्शाते हैं। शनि के साथ भी है, तो केतु की दृष्टि होने से इनमें भी थोड़ी सी मतलब कोई यूरिन से जुड़ी प्रॉब्लम हो जाना या अन्य चीज़ें में प्रॉब्लम आ जाना, वो भी कहीं ना कहीं शुक्र कारण आ जाता है। और एक बात और आप देख पाएंगे कि ये जो केतु की दृष्टि शनि पर भी है, तो शनि कहीं ना कहीं यूँ भी रोग के कारक होते ही है। तो पैरों, कमर के नीचे विशेषकर, या तो रीढ़ की हड्डी भी ले सकते हैं, और साथ में कमर के नीचे का जो भाग होता है उसे शनि दर्शाते हैं। तो शनि क्या करेंगे, शनि इसमें कहीं ना कहीं रोग आदि को दर्शाने का काम जरूर करेंगे। तो इनसे जुड़ी थोड़ी परेशानी रह सकती है, क्योंकि देखिए चंद्र कुंडली बना लो तो उससे चंद्रमा केतु पंचम में है, तो पंचम यानी पेट या पेट के अंदरूनी भाग, तो वहां पर ही थोड़ा ध्यान रखने की बात जरूरी है, क्योंकि यहाँ पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी नीच राशि में है, गुरु भी छठे भाव में है, केतु की दृष्टि भी है, और इन सब ग्रहों से केतु पंचम में भी है। तो सारी अवस्था में पंचम भाव पीड़ित अधिक है, नवमांश में भी पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में है। तो ये कहने की बात यही है कि पंचम भाव थोड़ा पीड़ित है, उसको उससे जुड़ी परेशानी, पेट से जुड़ी परेशानी अधिक मात्रा में परेशान करेंगी, उसको ठीक करना जरूरी है। बाकी देखिए छठे भाव में अधिक ग्रह है तो इनको धन लाभ तो करवाएंगे, क्योंकि देखिए छठा भाव जो होता है आपके विरोधी का मतलब हानि होती है। सप्तम भाव से विरोधी आप सामने वाला, आप समझिए कोई भी कार्य, जैसे एक जगह पर दो जनों ने पैसे लगाए हैं, तो दोनों में किसको धन मिलेगा तो वो आपकी कुंडली बता सकती है। जैसे सप्तम भाव जो है ये आपका प्रतिशत भी आपके सामने वाला, अब ऐसे में सामने वाले का नुकसान 12वां भाव होगा उसका, यानी आपका छठा भाव। तो छठे भाव में अधिक ग्रहों का होना, छठे भाव का बलवान होना, या आपको कोई भी ऐसे कार्य जहां पर इस तरह का, जैसे ऑनलाइन अब गेमिंग आदि हुई तो वहां पर भी 2-4 या अधिक लोग भी रहते हो, तो उनके विरोधी आप बनेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। दूसरे नंबर पर कोई भी ऑनलाइन जैसे सट्टे आदि का काम भी हुआ या अन्य भी चीज़ें हुई, तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं लाभप्रद आती है। तो परिणाम तो उससे इनको तो अच्छा आ रहा है। अब ये कार्य कैसा है कैसा नहीं, इस पर विचार ज़्यादा नहीं करना है, किंतु हाँ ये इनको लाभ देने वाली स्थिति में है और इनको अच्छा परिणाम उससे प्राप्त होगा, ये बात अवश्य से बनती है। बचाने के लिए धन जरूरी है, पैसों को ठोस रूप में कर दे। यहाँ पर सूर्य बुध की बात करेंगे। देखिए सूर्य बुध यहाँ सप्तम में, शाम का जन्म है तो सूर्य नीच राशि में है सप्तम भाव में होकर के, ऐसे में सूर्य का बल थोड़ा कमजोर जरूर हो जाता है। हालांकि दिवाली के कुछ दिन पूर्व का जन्म है इनका, तो ऐसे में जो सूर्य की एनर्जी होती है वो तो अच्छी होती है, किंतु चंद्रमा की एनर्जी थोड़ी कमजोर होती है। तो सूर्य का बल में तो कमी नहीं कही जाएंगी। सूर्य 17 डिग्री पर है भी यहाँ पर, और नवमांश में भी उच्चाभिलाषी है, गुरु के साथ में है, तो सूर्य को तो बल अच्छा मिला है, सूर्य में तो कमजोरी नहीं आई इतनी। बुध भी साथ में वक्री है और लगभग पास में क्लोज कंजंक्शन है, तो ये भी अच्छा परिणाम देगा। जीवन में कम से कम मतलब ये बात देखने को मिले कि जहाँ भी रहे ये सूर्य बुध के कारण अपने बुद्धि सामर्थ्य इतना होता है कि कहीं ना कहीं उससे अच्छा धन लाभ ये कमा सकते हैं। इन्होंने ये क्षेत्र चुना है तो वो भी धन लाभ को बता रहा है। हालांकि फाइनेंस से जुड़े किसी भी सेक्टर में अगर ये आगे बढ़ते या फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम करेंगे आगे भी, तो उसमें लाभ इनको अच्छा होगा। अब ऐसी अवस्था में कई बार ये भी होता है कि व्यक्ति बैंकिंग कर ली या फिर उन्हें शेयर मार्केट में कोई अच्छा कोर्स कर लिया और उसमें फिर आगे बढ़ता है, वो बातें भी आती है। किंतु भाई यही बात हुई कि इनको बचपन के या फिर अधिक समय कुछ बचपन का निकलने के बाद से दशाएं मंगल और राहु जैसे ग्रहों की आई, जिन्होंने थोड़ा प्रभावित किया उन सब चीज़ों को। बचपन में पहले दशा रही सूर्य की, कुछ समय रहने के बाद चंद्रमा लग गया, चंद्रमा के बाद मंगल और मंगल के बाद राहु, तो एक जैसे जो ग्रह दशाएं चली है वो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इनके पूरे जीवन पर उसका असर ज़्यादा रहा है। उसके कारण गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन ये भी अधिक रहा होगा, तो वो चीज़ें रहती है। किंतु हाँ प्रभाव कुंडली में जिस तरह का है इन क्षेत्रों से इनको लाभ तो करवा रहा है। अभी गुरु में शनि चालू हुआ है, थोड़ा इसमें स्थिरता आ जाती है, मतलब जो बड़ा लाभ होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी आती है, क्योंकि दोनों ही ग्रह गुरु और शनि दोनों ही इन चीज़ों से अधिक लाभ को नहीं दर्शाते। किंतु अभी अगर मैं देखूँ तो अगले साल का एंड ही हो जाएगा, क्योंकि दिसंबर 2024 में जाकर बुध लग रहे हैं, फिर केतु लगेंगे, फिर शुक्र लगेंगे, फिर सूर्य लगेंगे। यानी कहने की बात यह है कि 2024 का अंत समझ लीजिए, वहां के बाद से गुरु में बुध की जो दशा चालू होगी वहां से इनको जीवन में जो इन क्षेत्रों से
लाभ होगा वो कई गुना अधिक बड़ी मात्रा में होगा। और जीवन में अच्छी स्थिरता भी रहे, मतलब अच्छी बड़ी मात्रा में धन होगा तो धन संचित भी कर पाएंगे और उससे अपने भूमि भवन वाहन का सुख है या अपने भौतिक सुख है उनको भी पूरा कर पाएंगे। तो ये बात देखने को मिलेगी कि जीवन का जो एक अच्छा समय है धन लाभ के दृष्टिकोण से वो अगले साल के अंत से चालू होगा। अभी थोड़ी स्थिरता बन सकती है गुरु में शनि होने से, किंतु स्टिल फिर भी लाभ के दृष्टिकोण से कुंडली में प्रभाव ठीक है। तो अभी भले थोड़े धीमी मात्रा से या थोड़ा कम मात्रा में ही हो, किंतु आगे इसका प्रभाव जब बढ़ेगा तो जीवन में फिर और ज़्यादा चिंता किसी प्रकार से नहीं करना पड़ेगी। तो ये बात अच्छी है। अब आप एक और बात देख पा रहे होंगे इनकी कुंडली में कि राहु और केतु के एक और सारे ग्रह बैठे हुए हैं। जब भी राहु केतु के एक और सारे ग्रह होते हैं तो इसे काल सर्प दोष कहा जाता है। हालांकि ये इन्होंने बताया कि इनकी शांति ये करवा चुके हैं, किंतु देखिए काल सर्प योग की बात करेंगे तो उससे विशेष चिंता तो नहीं करनी चाहिए। विशेषकर एक बात यही है कि इन्हें अगर परेशानी कोई ग्रह अधिक दे रहे हैं तो वो है इनका पंचम भाव और साथ में इनका लग्न और पंचम के चयन मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखिए पंचम भाव के स्वामी तो नीच राशि में दिख ही रहे हैं। लग्न लगनेश उस पर शनि का प्रभाव ये भी कहीं ना कहीं रोग का सूचक होता है। और षष्टेश भी अगर लग्न को देखेंगे तो ये षष्टेश का सप्तम भाव में बैठना जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। उनके भी स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ चलता रहे, ये सब बातें देखने को मिलती है। हालांकि शुक्र गुरु से मैं बता चुका हूँ कि शुक्र गुरु से व्यक्ति को विवाह के उपरांत लाभ भी होता है, तो वो चीज़ें अच्छी है, उसमें खराबी नहीं है। और पंचम भाव जैसे पीड़ित है, लेकिन फिर भी देखिए सूर्य जैसे मैंने कहा डिग्री वाइज अच्छे है, प्रभाव अच्छा है, तो ये वैसे तो एक ही संतान का योग बनाते हैं क्योंकि नीच राशि में है, किंतु एक संतान का योग निर्मित करते पुत्र का, वो प्रभाव आता है इसमें। हालांकि कमजोरी की बात तो उसमें नहीं है, किंतु हाँ एक बात रहती है इसके कारण भी, सूर्य होते हैं इम्यूनिटी के कारक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम सूर्य का होता है। अब शाम के समय का जन्म होने से भी सूर्य का जो प्रभाव है वो इतना मजबूत नहीं होने से थोड़ा सा मतलब देखने को मिला कि हेल्थ पर इसका असर कमजोर पड़ता है, जल्दी रिकवर फिर कई बार नहीं हो पाते। तो ऐसे में यहाँ आवश्यकता है कि मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों को बलवान करें, क्योंकि लग्न के स्वामी मंगल और पंचम के स्वामी सूर्य, तो सूर्य और मंगल ये दो ग्रह बलवान होंगे तो इनको जीवन में अच्छा परिणाम अधिक मिलेगा। हेल्थ हेतु इनको चिंता नहीं करना पड़ेगी और ये आगे बिना किसी परेशानी के अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिश क्या करनी चाहिए इनको कि अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सूर्य मंगल के लिए विशेषकर सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक कार्य ये करना चाहिए कि प्रतिदिन जो पानी पीने में उपयोग में ले उसे तांबे के बर्तन में रखे और वही पानी पीने में लिया करे, या तांबे के किसी बर्तन में पानी भर करके रख दिया और उसी पानी को डेली पीने में उपयोग में ले रहे हैं। ऐसा काम ये करते हैं तो इनके मंगल और सूर्य थोड़े मजबूत होंगे और धीरे धीरे करके इनके अंदर एनर्जी अच्छी आ जाएगी। साथ में लाल वस्तुओं का दान गाय को करना, क्योंकि गुरु भी पीड़ित हुए यहाँ पर और पेट के कारक यही होते हैं, लीवर किडनी को प्रभावित यही करते हैं, तो इनसे जुड़ी परेशानी और ना आगे आए उसके लिए आवश्यकता की बात यही है कि ये कार्य करे कि इसमें अपने गुरु को भी बलवान करो। गुरु और सूर्य मंगल तीनों को एक साथ बलवान करने के लिए क्या करना चाहिए, ये काम करना चाहिए इनको कि गाय को मंगलवार के दिन गुड़ अवश्य से खिलाना चाहिए। चने की दाल भी खिलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी गुड़ और चने की दाल दोनों साथ में गाय को मंगलवार के दिन खिलाना इनको शुभ परिणाम देगा और सभी प्रकार से इनके हेल्थ की स्थिति को अच्छा करेगा। समय समय पर या तो मतलब ये करे कि किसी ब्राह्मण आदि से हनुमान चालीसा या सुंदरकांड के पाठ वगैरह करवाते रहे, हनुमान जी की पूजा विशेषकर करवाते रहे। किसी मंदिर में जो हनुमान जी को चोला या उनके जो वस्त्र आभूषण आदि होते हैं वो आप मतलब वहाँ पर उनको अर्पित करें, उनको चढ़ाने को पंडित जी को बोले तो वो आप चढ़वाए, वो भी अच्छा रहेगा। सिंदूर लगाना या सिंदूर का दान हनुमान जी के मंदिर में करना, ये सब चीज़ें भी शनि क्योंकि शनि की दृष्टि, शनि रोग के कारक है, शनि की दृष्टि लगने पर पड़ना व्यक्ति को रोगी बनाता है। तो इसके आधार पर तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ इनको यही चाहिए कि अच्छा परिणाम लेने के लिए शनि का प्रभाव मंगल पर आ रहा है उससे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ रहती है। और उसमें भी जैसे गाय को खाने की चीज़ें तो देना ही चाहिए, साथ में ये भी कर सकते हैं कि शनि का प्रभाव आ रहा है तो शनि का प्रभाव न्यूट्रल रहे, इतना खराब ना हो, उससे बचाव हेतु ये कर सकते हैं कि इन्हें किसी गरीब व्यक्ति को, मजदूर वर्ग व्यक्ति को जो मजदूरी करता हो या फिर गरीब व्यक्ति हो, ज़्यादा कोई अच्छी स्थिति नहीं हो खान पान की या घर परिवार की उसकी स्थिति अच्छी नहीं हो, ऐसे किसी व्यक्ति को
कहीं न कहीं खाने की वस्तु का दान करना बहुत अच्छा परिणाम देगा, क्योंकि शनि शुक्र के साथ में है तो द्वितीयेश का संबंध भी है और खाने की वस्तु दान करने से ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर ऐसा करते हैं कि शनि के प्रभाव को अच्छा करने के लिए न केवल मतलब दान ही यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे, ये सोचे कि नहीं मैंने पूजा करवा ली, कुछ शांति करवा ली और इससे परिणाम अच्छा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए आवश्यकता की बात यह है कि ये स्वयं से भी दान आदि करते रहे, जो भी वस्तु का दान करे दूसरों की सहायता में, दूसरों के खाने के लिए, दूसरों के भविष्य मतलब जो उनको काम आ सके, उनके जैसे कपड़ों आदि का दान करा जो उनके आगे भविष्य में काम आ सके, या जैसे जब भी ठंड का मौसम आए तो उनको स्वेटर आदि जैसी वस्तु दान कर दी, गर्म कपड़े दान कर दिए, कंबल आदि दान कर दिए। तो ये चीज़ें क्या करेंगी कि न केवल आपकी कुंडली के ग्रहों को बैलेंस करेंगी बल्कि आपको भी अच्छा परिणाम देंगी, हेल्थ को अच्छा करेंगी। तो भाई यही कार्य करना है, इसमें और कोई दूसरी चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। गले में एक चांदी की चेन धारण कर रखे, इस चंद्रमा के कारण, चंद्रमा छठे में होकर के भी ये भी रोग का कारण बन जाते हैं, तो गले में चांदी की चेन पहन करके रखे। सूर्य और मंगल के रत्न की ओर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये भी थोड़ी सी मतलब अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव चोट चपेट आदि का भी होता है, तो कुछ भी इनका रत्न आदि धारण करना कई बार हेल्थ को विपरीत प्रभाव देता देखा गया, विपरीत स्थिति में लाता देखा गया, तो उससे बचना ही चाहिए। हाँ, बस दान आदि करते रहे और हनुमान जी की पूजा करते रहे, उसी से जीवन में अच्छा परिणाम मिल पाएगा और सारी स्थिति शुभ परिणाम इनको जीवन भर देती रहेंगी। तो बस यही करना योग्य है, क्योंकि दशा ठीक है, इनको दशा लाभ कराएंगी, गुरु का प्रभाव है। लीवर इनका मतलब लीवर किडनी से जुड़ा परेशानी रह सकती है। इन्होंने बताया भी है कि एक किडनी इनकी निकाली जा चुकी है, तो वो गुरु का प्रभाव तो आप देख ही पा रहे हैं, कमज़ोर है, उसको थोड़ा ठीक करें, परिणाम आगे अच्छा मिलेगा। आगे विशेष परेशानी नहीं आएंगी और कोई किसी प्रकार का इनको कोई गलत लत नहीं, कोई सेवन आदि नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ये भी कहीं ना कहीं अच्छे परिणामों को दर्शाने का काम करता है। लग्न अष्टम में है, ठीक है, शनि की दृष्टि है तो ये आकस्मिक रूप से कोई ना कोई रोग आदि उत्पन्न कर देते हैं। बाकी बचाव यही है, दान करते रहे। अष्टम में छठे में कोई ग्रह बैठे हो, नुकसान दे रहे हो, उनका दान करना जीवन में अच्छा परिणाम देता है, तो बस यही करें, तो इससे आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो जाएगा। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? किन क्षेत्रों से इनको और अच्छा लाभ हो सकता है, क्या इनको करना चाहिए, हेल्थ के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।